हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम इंग्लिश से वीवीआई सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नहीं आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए एक एक प्रश्न से हम बहुत सारे प्रश्न को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिसके कारण आपका बहुत सारा प्रश्न जो होगा वह क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए निश्चित रहिए। चलिए क्या करते हैं, एक एक प्रश्न से सभी प्रश्नों को समझना स्टार्ट करते हैं। और सिर्फ आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं। आपको इंग्लिश से, आपको जो स्टूडेंट डरते हैं उनको डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ इंग्लिश उतना हार्ड तो है नहीं, बहुत आसान है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, जॉन किट्स वाज एंड डैश पोएट, यानी जॉन किट्स कैसे कवि है? विक्टोरियन कवि है, एलिजाबेथन कवि है, रोमांटिक कवि है, या आपकी रिनाइजेंस कवि है? तभी कैसे कवि है? तो वो रोमांटिक कवि है, रोमांसिज्म की वे कवि है। तो बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, वो डी भी नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और भी सारे प्रश्न आते हैं इनके बारे में, जैसे जॉन किट्स तो एक क्या थे, तो एक बात और है जो आपको याद रखना चाहिए कि जॉन किट्स जो है, ये जॉन किट्स अल्टीमेट स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी ये रहते हैं। और ये 26 साल के एज में इनकी मृत्यु हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस से। किस कारण से? ट्यूबरकुलोसिस से इनकी मृत्यु हो गई थी। एक और जो चैप्टर है जॉन किट्स का लिखा हुआ, लामिया एंड हाइपीरियन, ये सब है जॉन किट्स का ही लिखा हुआ है। तो ये जो बुक है जो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो होता है ये ऑड टू ऑटम को चैप्टर को लिखे होते हैं। ऑड टू ऑटम चैप्टर को क्या करते हैं, ये लिखे होते हैं ऑड टू ऑटम चैप्टर को। और इसमें क्या होता है, पतझड़ ऋतु के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। जैसे इसमें जो होता है वो सूरज जो होता है वो ऑटम सीजन जो होता है, दोनों एक बहुत ही घनिष्ठ दोस्त होते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आंसर हम लगा दिए हुए हैं ताकि आपको गलती से गलती ना हो। देखिए आपका दूसरा जो प्रश्न है, वेयर वाज जॉन किट्स बोर्न? जॉन किट्स का जन्म कहाँ पर होता है? योर्कशायर लंदन, या फिर वॉरविक से लंदन, या फिर मूनफील्ड लंदन, या फिर नॉर्थ फोर्टन लंदन? तो वे मूनफील्ड लंदन में क्या होता है कि जॉन किट्स का क्या होता है, बोर्न होता है, जन्म होता है। यानी सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है 3 नंबर जो प्रश्न है, वाल्टर डिलामेयर डाइड इन। वाल्टर डिलामेयर डाइड इन। वाल्टर डिलामेयर का जन्म नहीं, वाल्टर डिलामेयर डाइड यानी ये सब मृत्यु कब हुआ था? 1953 में, और 1955 में, 1956 में, 1957 में। कब हुआ था? तो इनका जो मृत्यु जो हुआ था वो 1956 में हुआ था। क्या? 1956 में, 1956 में इनका मृत्यु हुआ था। बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर, वाल्टर डिलामेयर बिलोंग्स टू। वाल्टर डिलामेयर कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, या फ्रांस से? तो वो जो वाल्टर डिलामेयर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड नहीं, या फिर वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, फ्रांस। टी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे ये 5वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू। रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते हैं? बताइए जल्दी से। हमारे रूपर्ट ब्रूक जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो रूपर्ट ब्रूक ये पर इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। वह इंग्लैंड वो क्या है, तो अगर पेशे से पूछे कि वो क्या है, तो वह सोल्जर है। क्या है वो पर ये सोल्जर, यानी वो सैनिक है जो कि दूसरे देश से गए होते हैं लड़ने के लिए। और ये बात बोलते हैं अगर वहाँ पे हमारी मृत्यु हो जाती है तो जिस जगह पर हमें दफनाया जाएगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। और जो आपका जो लिखे हुए है द सोल्जर, ये जो आपका द सोल्जर है, ये अगर बात करें कि ये क्या है, तो एक प्रकार ये सोनेट है। क्या है ये? सोनेट है। सोनेट कैसे बोलते हैं? जो आपका 14 लाइन का जो 14 लाइन का जो पोएम होता है इसको हम सोनेट बोलते हैं। तो आइए अगला प्रश्न 6 नंबर की। रूपर्ट ब्रूक इज अ डैश बाय प्रोफेशन। रूपर्ट ब्रूक प्रोफेशन से क्या थे? तो रूपर्ट ब्रूक प्रोफेशन से एक सोल्जर से, सैनिक थे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 7 नंबर, इसको चलिए देखते हैं। मेकाविटी इज कॉल्ड अ डैश। मेकाविटी इज कॉल्ड अ डैश। मेकाविटी जो है वो क्या है? तो वो मेकाविटी एक हिडन पॉ है, यानी कि वह ऐसा नहीं कि छुपा बंदा, वो एक छुपा रुस्तम है। यानी बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज, वो कहीं भी क्राइम करेगा और पकड़ा नहीं जाएगा। ये उसकी सबसे जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जो लंदन की जो पुलिस है हेडक्वार्टर है, वो सभी परेशान है। सारे पुलिस को पीछे लगे हुए, सारे पुलिस को वो उंगली पर नचा रहा है मेकाविटी। और एक बिल्ली और उसका दो दोस्त है मंगोलजरी और ग्रिजल बोन, वो उसके लिए एकदम तैयार रहने की, ऐसा वो एडजस्टर तैयार रखता है कि यानी अगर कोई पूछे कि ये काम किसने किया है तो वो नहीं बताए कि ये, और वो काम किसी ने किया होता है, लेकिन कोई पूछता कि ये काम किसने किया, तो नहीं, मैंने तो नहीं किया। इस प्रकार से बताने के लिए 2 आदमी भी पहले से खड़ा रखता है वो गवाह बताने के लिए। सिर्फ ऐसा इतना दिमाग 2 आदमी का भी नहीं होगा। 8वां प्रश्न देखिए।
ही इज़ कॉल्ड द वेफलमेंट फॉर डैश, ही इज़ कॉल्ड वेफलमेंट ऑफ डैश, क्या हो जाएगा, सेंट्रल इंटेलिजेंस एंग्री इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस मोस्ट स्कॉटलैंड यार्ड, तो हो जाएगा ही इज़ कॉल्ड द वेफलमेंट फॉर, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा स्कॉटलैंड यार्ड। और ये क्या है, तो ये लंदन का हेड क्वार्टर है, लंदन का क्या है, ये हेड क्वार्टर है। आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न आइए। अब देखिए कि अगला प्रश्न है 9वां नंबर, क्या कह रहा है, ये देखिए इसमें है कि व्हाट डिड द पोएट सी एट द घाट। इसमें जो है पोएट जो होते हैं वो घाट पर क्या कर रहे होते हैं, इम्बर्स कर रहे होते हैं, हाल्फ कुक्ड लिम्स होते हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं। व्हाट डिड द पोएट सी एट द घाट, घाट पर क्या देखते हैं, तो वो देखते हैं कि हाल्फ कुक्ड लिप्स, यानी कि आधा नहीं, इसमें देखते हैं पहले क्या देखते हैं, तो वो देखते हैं सभी देखते हैं, यानी कि इम्बर्स भी देखते हैं, ये बोन्स यानी कि वो देखते हैं आधा पका हुआ जो हाथ देखते हैं, हड्डियाँ देखते हैं, यानी कि वो मानते थे कि जो आग जो हो तो क्या करता है कि वो जो हमारी डेड बॉडी होता है उसको पूरा नहीं जला पाता है, थोड़ा जला रहा है, यानी कि पूरा कुछ ना कुछ अंग जो होता है उसमें से बच जाता है, तो वही वो कृतज्ञता पूर्वक अच्छा नहीं लगता है कवि को। तो ये वे बताते हैं कि उनके जो धर्म से, सभी धर्म का अलग अलग मान्यता है, वो क्या है, कौन से फ्रांसीसी धर्म से आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने टावर ऑफ साइलेंस जो होता है इसमें डेड बॉडी को डिस्पोज करते हुए वापस, नहीं अपने अपना सबका धर्म है, कोई दफनाता है, कोई जलाता है, कोई कहीं पे फेंक देता है, कोई चील कौवे के हवाले कर देता है, यानी सबका अपना अपना मान्यताएं हैं, तो सबके हिसाब से अपना अपना धर्म ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 10वां नंबर प्रश्न को देखिए। What happened to the speaker after seeing that half cooked limbs, यानी कि कौन देखते हैं कि क्या देखते हैं, स्पीकर जो होते हैं वो देखते हैं आधा पका हुआ लिम्स यानी अंगूठा को, तो ही टेम्पलेट देखते हैं, ही स्टार्टेड टू स्क्रीम देखते हैं, हीज फिंगर्स क्लीन देखते हैं, फिर हीज फिर डेग्रीनेटेड देखते हैं, क्या देखते हैं, तो वो देखते हैं हीज फिंगर्स क्लीनेड, वो उंगलियों को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए, आगे जाइए फटाफट से। देखिए विच मंथ हैज़ बीन, क्या है इसमें, विच मंथ हैज़ बीन मैंशनड इन द पोएम, ये जो आपका जो इसमें क्या चीज़ में मैंशन किया गया है, यही आपसे पूछा है, तो ये जुलाई हो जाएगा, जुलाई इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया था अचाइली बोर्ड से। इन सिसली ब्लैक स्नैक्स आर सपोर्ड टू बी इनोसेंट वेयर द बी, आपका क्या हो जाएगा, विनमर्स, तो क्या हो जाएगा कि वो जो कैसे जो सांप होता है जिस पर जो कवि होते हैं वो डंडा चला कर मारते, तो वो कैसा डंडा था, तो वो गोल्डन था, गोल्डन, डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अब अगला आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है कि द टू आइडियाज विच कंट्रीब्यूट द मैन काइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक्स, और क्या, मॉरल एंड वैल्यू, मॉरल एंड पॉलिटिक्स, मॉरल एंड इन्वेंशंस, मॉरल एंड विजडम, क्या हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से हो जाएगा मॉरल एंड पॉलिटिक्स, मॉरल एंड पॉलिटिक्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। 14 नंबर प्रश्न, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश, ट्रबल, डिफिकल्टीज, हंगर, एंजाइटी, तो वो क्या चीज़ से जो बहुत भारी संख्या में लोग मरते तो वो एंजाइटी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, आगे 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको चलिए सीखते हैं। विच स्पीसीज ऑफ द गॉड बीन मैंशन इन द चैप्टर, इसमें क्या चीज़ें मैंशन किया गया है, आपका स्किल गॉड्स, यानी कि ये जो लिया गया है आपका सी वाले चैप्टर से लिया गया है, द आर्टिस्ट से, यानी कैसे लौकी का इसमें मेंशन किया होता है, स्किल गॉड्स का, काला बैस का, बॉटल गॉड्स का, बैकिंग का, तो किसके बारे में बात किया होता है इसमें, तो बैकिंग का इसमें बात किया होता है। आगे बढ़िए। 16 नंबर प्रश्न, नानीवा बोसी इज ए टाइप ऑफ डैश इन जापान में, जो नानीवा बोसी जो है एक प्रकार का क्या है, गॉड से लौकी है, बिल्कुल नहीं, गेम खेल है नहीं, तो ये भी नहीं है, डांस है, नाचना है, ये भी नहीं, म्यूजिक है, ऊपर का म्यूजिक है। इसमें बात किया था जो नानीवा बोसी है ना, जो वो जो है आपका गॉड्स में, अगर टीचर जो था, वो जो टीचर था इथिक्स का, जो टीचर पकड़ते हैं सभी को गॉड्स को पॉलिश करते हुए, उनको अगर ये नानीवा बोसी क्लास में कोई गा रहा है, इतना बुरा नहीं लगता जितना कि वो बच्चे का जो आपका पॉलिश कर रहा होता है गॉड्स का, उतना बुरा लगता है उसका पॉलिश करना। तो इसके बारे में इसमें मैंशन किया गया होता है, बात किया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न पर आइए। 17वां प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न का क्या कहा जा रहा है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द होल मदर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ डैश, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो पारंपरिक समाजों में जो होता है, वो जो बच्चे का जो जन्म होता है उसको क्या किया जाता है, जुआ किया जाता है, खुशी मनाया जाता है, लव प्यार किया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, या सेलिब्रेशन किया जाता है, तो क्या किया जाता है उसका सेलिब्रेशन, उत्सव मनाया जाता है, झकास उत्सव, पूरा झूम रहा है, पूरा
समझ लीजिए पूरा परिवार झूम रहा है, इतना बहुत खुशी की बात होती है। और एक और बात होती है, जब तक कोई पहली बार किसी को शादी हुआ है, अगर एक बच्चे का जन्म जब तक नहीं देती तब तक वो परिवार का सदस्य जो होता है वो शामिल नहीं होती। अब समझा ही नहीं जाता कभी भी, यही नीति है, यही आपको पॉलिसी है, कोई समझा ही नहीं जाता कि जब तक वो एक बच्चे को जन्म देती आपको परिवार का सदस्य नहीं बन जाती। इसमें बात किया गया है अ चाइल्ड बोर्न में। 18वां प्रश्न है, अ वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व मैरिज तब्बू रिचुअल्स एंड कस्टम्स। इसमें क्या हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, इलिएट हो जाएगा, लिटरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से, इसमें से आपका हो जाएगा प्रेग्नेंट हो जाएगा, प्रेग्नेंट। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न पर 19वां प्रश्न देखिए, ऑटम इज द सीजन ऑफ मिल्लो। क्या है इसमें पढ़िए, ऑटम इज द सीजन ऑफ मिल्लो फ्रूटफुलनेस। फायर हो जाएगा, स्टॉर्म हो जाएगा, रेन हो जाएगा, या फिर फ्रूटलेसनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटम इज द सीजन ऑफ मिल्लो फ्रूटफुलनेस हो जाएगा। जो ऑटम सीजन होता है वो मधुर फलों का सीजन होता है। 20 नंबर प्रश्न में देखिए, 20वां प्रश्न क्या करा है, ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिप्रेचर ऑफ द सीजन डैश सीजन। विंटर हो जाएगा, इसमें से समर हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा। तो ऑटम स्टार्टेज विथ डिप्रेचर ऑफ द सीजन, वो कैसे सीजन होता है, तो वो समर सीजन है। समर के जो बाद होता है वो आता है पतझड़ का मौसम, इसमें बात किया होता है। अब आते हैं आगे 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न को देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ये स्पीच है भारत जो हम इसको कब डिलीवर करते हैं, तो 1966 में इसको डिलीवर करते हैं। और मरते कब है आपका, ये 2 साल ही रहते हैं, क्या 2 साल ही राष्ट्रपति पद पर रहते हैं, और उसके बाद ये मर जाते हैं बेचारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका जो जन्म होता है कहाँ हुआ था, ये हैदराबाद में, हैदराबाद में कि इनका क्या होता है, जन्म हुआ होता है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द, क्या हो जाएगा इसमें, कंट्री ट्यूशन हो जाएगा। वह शपथ लेते हैं कि वह भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। अब आगे आइए 23वां प्रश्न है, लीडर्स आर रिगार्डेड एज डैश स्टेप हायर देन गॉड। जो भी नेता लोग जो होते हैं वो भगवान से अपने ऊपर कितने ऊपर समझते हैं, यानी भगवान से भी ऊपर कितने कदम ऊपर समझते हैं, कितने स्टेप ऊपर। तो जो नेता लोग जो होते हैं वो भगवान को अपने 2 कदम ऊपर समझ ले, यानी कि 2 कदम आपको बताते हैं। देखिए 2 कदम ऊपर समझते, यहाँ पे भगवान है तो नेता लोग यहाँ पे समझेंगे भगवान से 2 कदम, 2 कदम ऊपर समझेंगे अपने से। यानी कि भगवान मिल सकते हैं लेकिन ये नेता नहीं मिलेंगे, अपने आप को भगवान से 2 कदम ऊपर समझ रहे हैं। यानी इसका सेक्रेटरी लोग हैं, इससे जो कम जो इसका जो रखवाले करते हैं वो भगवान से 3 स्टेप ऊपर समझते हैं, यानी 1 स्टेप हाइयर, 3 स्टेप हाइयर ऊपर समझते हैं। यानी किस प्रकार चलता है ये दिया गया है नानू काका वाले जो पिंच ऑप्शन जो चैप्टर है आपका, पिंच ऑप्शन ये वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न पर, द नैरेटर एंड द सन ऑफ डैश वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री। लेखक और किसके बेटा सेम मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो ये आपका सोहनलाल का जो बेटा है, सोहनलाल रतिराम का बेटा है, क्या है, रतिराम, सोहनलाल रतिराम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी आपका सोहनलाल ही दिया गया है। तो आगे बढ़िए, आगे फटाफट से 25 नंबर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा इसमें से, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश द यूएसए, कैनेडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा इसमें से, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बताइए कहाँ से। तो ये बिलोंग करते हैं यूएसए से, अमेरिका से। और क्या तो उनको कहा जाता था ब्लैक गांधी कहा जाता था, याद रखेंगे। यानी कि वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे, वो भी चाहते थे मारेंगे काटेंगे नहीं, समझा देंगे किसी को समझ जाएगा। क्या वो नॉन वायलेंस की बात करते थे, अहिंसा। आज क्या है, हिंसा है, कौन अहिंसा की बात करेगा, अरे नहीं समझ रहा है 2 हाथ देंगे समझ जाएगा, इस तरह चलता है। गरम दिल के नेता अपने सुभाष चंद्र बोस जैसे। आगे बढ़िए, आगे फटाफट से आगे आइए 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो क्या, सिंगर, गायक, अरे नहीं गायक तो वो खो ही नहीं सकते। कार्टूनिस्ट, ये भी नहीं। प्रोफेशन, बिल्कुल नहीं। वो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, दलित अधिकार कार्यकर्ता थे। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे बढ़िए 27वां प्रश्न पर। 27वां प्रश्न करा, इन द डैश द हस्बैंड वाइफ ड्यू टू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअली। तो इसमें जो कहा के जो माता पिता हो जो वो इंजॉय करते तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, चारों दिशाओं के ही नाम है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, वेस्ट, वो पश्चिम। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 28वां प्रश्न को,
ऑन द ओशियन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय द डांस पार्टी मेल नंबर ऑफ फैमिली वुमेन एंड गर्ल्स नॉन। इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा वुमेन एंड गर्ल्स, महिला और लड़कियाँ। अब आगे आइए, ज़्यादा प्रश्न नहीं बता, 2 और बचा हुआ, बस इतना पढ़ लीजिए। चलिए, आपको ऑब्जेक्टिव इतना स्ट्रॉन्ग करवा दिए हुए ना कि बहुत सारे आप हर एक प्रश्न उड़ा दीजिएगा सीधे। हाउ वोल्ड यू आइडेंटिफाई मैकाविटी व्हेन यू सी इज हिम। जिंजर कलर, जो भी मैकाविटी जो है वो क्या है, जिंजर कलर है, टेल हाइट है, थीन वर्किंग है या फिर संकीन आइस है। उसका जो क्या है वो संकीन आइस, जो नीली नीली आँखें है, यानी कि वो देखता है क्या करता है, झपट जाता है सीधे। हर क्राइम वो कर चुका है लेकिन पकड़ाया कभी नहीं। फोर हर्ष द हु कैन डिफाई द लॉ। मैकाविटी मास्टर क्रिमिनल नॉन मास्टर, क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से आपका नॉन, कोई नहीं। चलिए, जो कह रहा है नॉन तो नॉन ही मारते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब से जरूर से कर लेंगे और व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेंगे। चलिए, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर इसी नेक्स्ट वीडियो में।